भाभी, भाभी आप। सुमन, कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस जा रही हूँ। भाभी घर में इतना बड़ा टेंशन और आप ऑफिस जा रही हैं? वीरेंद्र भैया, घर अपनी जगह है और ऑफिस अपनी जगह। वैसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी ऑफिस में। रामविला के आर्किटेक्ट हैं मिस्टर चौधरी, उनसे मिलना है। वैसे मैं चाहती थी कि आप लोग भी उनसे मिलें, लेकिन सुमन, इसके लिए तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर चौधरी मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उन्हें यही बुला लेता। हाँ दीदी, मतलब तो मीटिंग करना ही है ना, तो यहाँ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, और मुझे भी उनसे बहुत सारी बातें करनी। अब अंदर चले। आइए भाभी। कम। हाय नेहा। भैया हाय, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने राम चाचा के पोर्शन के बारे में क्या सोचा? उनके बारे में मैं क्या सोचूं? तुम्हारे चाचा के बारे में सोचने के लिए तो तुम्हारी सुमन दीदी है ना। लेकिन भैया वो... नेहा प्लीज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस मत करो एंड डोंट इवन वेस्ट माय टाइम। एक एक मिनट कीमती है मेरा। मिस्टर चौधरी, जो प्रोजेक्ट हमने आपको दिया था वो आपने स्टडी किया? जी हाँ, कुछ बातें डिस्कस करनी है, वो आज ही कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं मिस्टर चौधरी, बताइए, कुछ डाउट्स हैं तो। मैं भी फाइल लेकर आता हूँ। फाइल मेरे पास है मिस्टर वीरेंद्र। मेन बात है लैंड की स्ट्रेंथ। मल्टी स्टोरी के लिए स्ट्रेंथ टेस्ट करना जरूरी है। मैं देश पांडे को भिजवा देता हूँ, वो सैंपल वगैरह ले लेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। और कोई बात? बिल्डिंग की हाइट को देखते हुए मैं कुछ मेन पिलर्स का डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपनी आइडियाज हमें बता सकते हैं। और हाँ मिस्टर चौधरी, आपके असिस्टेंट मिस्टर तारा आपके साथ हैं। मैं चाहता था कि वो एक बार साइट देख लें। तारा तो मेरे साथ ही है, लेकिन मैं खुद भी साइट पर जाना चाहता हूँ। आप मुझे लोकेशन बता दीजिए। मिस्टर चौधरी, जब भी आपको साइट देखनी हो ना तो आप वीरेन को फोन कर दीजिए, ये आपको साइट दिखा देगा। बिल्कुल ठीक है। सुमन, चाय। वीरेन, थैंक यू। हाँ मैं ले रहा हूँ। ये लीजिए दवाई। दवाई लीजिए। राधिका जरा बैठो तो। हाँ बोलिए। राधिका, तुम्हें हमारा पनवेल वाला फार्म हाउस याद है ना? हाँ, एक वो ही तो बचा है, बाकी सब तो वो भी पापा और भैया ने गिफ्ट में दिया था, लेकिन उसकी कंडीशन बड़ी खराब पड़ी हुई है। क्यों, आप वहां जाने का सोच रहे हैं क्या? नहीं राधिका, मैं कुछ और सोच रहा हूं। देखो राधिका, इतनी बड़ी जगह बेकार पड़ी और इतने सालों से हमें उसकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। तो तुम चाहो तो उसका एक अच्छा उपयोग हो सकता है। कैसा उपयोग? हम उसे बेचकर राम का पोर्शन बचा सकते हैं राधिका। देखो, प्रांजल को तो पैसों से ही मतलब है, हम उसे दे देंगे। ये आप उपयोग की बात कर रहे हैं या दुरुपयोग की? राधिका, ये आपने सोच भी कैसे लिया कि ऐसा हो सकता है, और वो भी देवर जी के बारे में? ये आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ है राधिका, मैं सिर्फ अपने भाई के घर को बचाना चाहता हूं और ये भी नहीं चाहता हूं कि उसके पोर्शन में कोई और आकर रहे। जब आपका भाई इस बारे में कुछ नहीं सोच रहा, तो आप क्यों सोच रहे हैं? और माफ कीजिए,
आपके भाई साहब कोई अकेले नहीं है, उसका बेटा और बहू दोनों उसके साथ हैं। और वो चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने का दावा तो करते हैं ना, तो बचाए ना अपने पापा का पोर्शन। देखिए जी, हम दोनों को इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अपने पापा का मकान बचाने का उनका कोई फर्ज नहीं बनता क्या? और बड़े भाई का क्या फर्ज होता है राधिका? मुझे नहीं पता, और मैं साफ साफ कहती हूं कि मेरे मायके से आई हुई गिफ्ट मैं किसी और को गिफ्ट नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके लिए ना मैं तैयार हूं और ना ही मेरी बहू प्रांजल। आज तक मैंने बहुत बेवकूफी कर ली, लेकिन अब मैं बहू के खिलाफ जाकर कोई बेवकूफी नहीं करना चाहती। सुनिए। जी कहिए। देखिए, मैं नारायण हूं, रोशन का दादा। रोशन को आप ही संभालती हैं ना? हाँ। देखिए, आप शायद नहीं जानती हैं कि इन लोगों ने रोशन को किन हालात में उसको उसकी मां से जुदा कर दिया। रोशन की मां की हालत बहुत खराब है और ये लोग रोशन के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। आप ठीक कहते हैं साहब। बकुल साहब तो बच्ची के बाप हैं, लेकिन उनका व्यवहार कुछ बाप वाला नहीं है। हो भी नहीं सकता है। देखो, ये लोग बहुत लालची हैं। पैसे के लालच में कोर्ट की मदद से बच्चे को हासिल कर लिया और हम मजबूर होकर रह गए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसा मत कहिए साहब। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, आप एक औरत हैं, औरत का दर्द आप ही समझ सकती हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि रोशन को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोशन बाबा को अपने बच्चे जैसा संभाल के रखूंगी। शुक्रिया। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। साहब या मेम साहब ने आपको यहाँ देख लिया तो गड़बड़ कर देंगे। मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या बात है? रोशन की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो लोग मेरे बच्चे की ठीक तरह से। मम्मी, अगर आप थोड़ी मदद करें तो रोशन की अच्छी तरह से परवरिश हो सकती है। मैं मदद? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? वो लोग बहुत लालची हैं मम्मी। रोशन की ठीक तरह से परवरिश के बदले पैसे मांग रहे हैं। तो अगर हम उन्हें 1-2 लाख रुपए दे देंगे तो उनका मुंह भी बंद हो जाएगा और मेरे बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश हो जाएगी। अच्छा, अब मैं समझी। ये आजकल मुंह से फूल क्यों बरस रहे हैं? देखो प्रिया, मुझसे तुम एक पैसे की भी उम्मीद मत रखना। ये सब मेरे बस की नहीं, समझी तुम? ये आप क्या कह रही है मम्मी? 1-2 लाख की तो बात है और मैं तो सारे पैसे आपके नाम कर चुकी हूँ मम्मी। तो कौन सा एहसान किया तुमने मुझ पे? वो सारा पैसा मेरे पति, मेरे बेटे और मेरे पोते का ही है। और फिर मैं कौन सा भागी जा रही हूँ कहीं पे? जब सूरज बड़ा हो जाएगा तो वो सारा पैसा मैं उसी को दूंगी। लेकिन हाँ, जब वो इससे संभालने के काबिल हुआ तब, और किसी को नहीं। समझी तुम? मम्मी, रोशन भी तो इस घर का ही बेटा है ना। ये तुम्हारे ससुर समझते हैं, मैं नहीं। रोशन की परवरिश के लिए पैसे? अरे
ये भी कोई बात हुई? और फिर अगर तुम रोशन की माँ हो तो बकुल भी तो रोशन का बाप है, और फिर हमने कौन सा उसे घर से बाहर निकाल दिया? केस जीत के वो खुद ले गया यहाँ से, तो पाले उसे। हाँ, ये भी कोई बात हुई? परवरिश के लिए पैसे। ऐसे मत कहिए मम्मी, आप तो जानती हैं रोशन मेरे दिल का टुकड़ा है मम्मी। हाँ तो संभालो अपने इस दिल के टुकड़े को, मैं क्या कह रही हूँ। और हाँ, उस दिन तुम्हारे ससुर और तुम कुछ खुसर खुसर कर रहे थे ना कि भाई हम ऑफिस जाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो जाओ ऑफिस, कमाओ पैसा और फिर लुटाओ उसे। लेकिन मैं अपना पैसा नहीं लुटाऊंगी, समझी तुम? कमाल है, एक तो ये बकुल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हाँ, खुद परवरिश करेगा और पैसे हम देंगे उसे। ये भी कोई बात हुई? देखो भाई, तुम खुद पैसे कमाओ और लुटा दो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं एक भी पैसा दूंगी। ये पैसा सूरज का है, समझी तुम? जब देखो पैसे 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 की रट लगा रखी है। हाँ? देखो प्रिया, मुझसे तुम एक पैसे की भी उम्मीद मत रखना, ये सब मेरे बस की नहीं है, समझी तुम? देखो भाई, तुम खुद पैसे कमाओ और लुटा दो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं एक भी पैसा दूंगी। ये पैसा सूरज का है, समझी तुम? प्रतीक, हाँ, अब तुम बंगलो देखते रहना, और कोई ठीक लगे ना तो तुम बात भी कर लो। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माय बंगलो। ओके, बाय, गुड नाइट। सुषमा, तुमने फिर से बंगलो का चक्कर शुरू कर दिया? जी हाँ, मैंने फिर से बंगलो का चक्कर शुरू कर दिया। तुमने सुना नहीं बड़े चाचा ने क्या कहा? राम चाचा का पोर्शन बिक रहा है तो उसमें भी हम दखल दें। अरे दखल क्या दे, सीधा पैसे ही दे दे। सुषमा, ये सब बातें हो चुकी हैं ना? हाँ, हो चुकी है, लेकिन इससे सबके सोचने का तरीका तो पता चल गया। हमें किसी से ना लेना ना किसी से देना, फिर भी हर एक बात में हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। क्यों? तो तुम इन्वॉल्व मत हो ना। कब तक? जब तक हम लोग इस घर में रहेंगे तब तक ये सारी बातें तो चलती ही रहेगी। इसीलिए मैं हर बार तुमसे कहती रहती हूँ कि छोड़ो। वैसे राहुल, आज तुमने जिस तरह बड़े चाचा से बात की ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम अपना बिहेवियर ऐसे ही रखना। एक्चुअली प्रतीक कहता है कि मन में कोई बात रखनी नहीं चाहिए। हम लोग मन में बहुत बातें रखते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसीलिए मन में जो भी बात हो ना, वही बात जुबान पे होनी चाहिए। भाभी, हम सब इतने जोश में हैं कि शायद हम सुरेंद्र भैया की फीलिंग्स को भूल चुके हैं। आफ्टर ऑल प्रांजल भाभी का बंगला सुरेंद्र भैया का भी तो घर है ना। निधि, मैंने जीजू से बात कर ली है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनके लिए ईंट और पत्थरों से ज्यादा इंसानों की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। इसका मतलब रामविला का प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। हाँ निधि, काम कल से शुरू हो रहा है। प्रांजल के मकान पर बुलडोजर कल चलेगा। बड़े लाड साहब कहीं के हैं? अरे वाह, ऐसे कैसे हो सके? ऐसा ना हो सके है? क्या नहीं हो सके? अरे वही लल्ली, वही हिम्मत देख तू इनकी ससुरेन की, हिम्मत देख इनकी तू ससुरेन की। हमारी आंखन के सामने हमारे मकान पे बुलडोजर चलावे की बात कर रहे हैं। अरे राधे राधे, कैसी अकल पे पत्थर पड़ते हैं। और बताओ, उनको सुरेंद्र बाबू को देखो क्या हो गए हैं, कैसी बुद्धि भ्रष्ट रह गई है उनकी, इन लोगों के षड्यंत्र में शामिल हो गए। अरे मेरा मन कर रहा है बांके बिहारी लाल के मंदिर में जाके उनको सुदर्शन चक्कर उठा लाऊं, सबकी मुंडी पे घुमा दूं। सुरेंद्र बाबू को छोड़ के अब आप चुप रहिए। अरे चुप कैसे रहूं लल्ली, जो कोई चुप रहने की बात है का? अरे अपने मकान पे बुलडोजर चलावे की बात है, बात को समझ तू है। अरे मेरी समझ में कछुर कछु करना पड़ेगा। देख देख, तू एक काम कर, तू सुरेंद्र बाबू से बात कर। पति है तेरे, कोई गैर थोड़ी है। पति मैं किसी से कोई
कोई बात नहीं करने वाली। अच्छा तो फिर क्या करेगी तू? है? अरे रहेगी कहाँ तू लल्ली, रहेगी कहाँ? देख, एक तरफ सुरेंद्र बाबू ने ताला मार रखो है, दूसरी तरफ ही सुमन कुमारी अपने मकान को तोड़ने पर लगी हुई है? अरे आज की रात बहुत भारी है लल्ली। भारी आज की रात, कल की सुबह तो नहीं ना? क्या मतलब? मतलब ये मामा जी कि कल सुबह राम का पोर्शन खरीदने वो पार्टी आएगी और ये लोग मुझे वो पोर्शन बेचने नहीं देंगे। तो आपकी सुमन कुमारी को कल सुबह तक अपना इरादा बदलना ही होगा। हेलो। हेलो छोटे मालिक, मैं मोहन बोल रहा हूँ। हाँ मोहन, सुनाओ कैसे हो? बस ठीक हूँ छोटे मालिक। और सब लोग वहां सब ठीक तो है ना मोहन? ठीक ही तो नहीं है छोटे मालिक, सब गलत हो रहा है छोटे मालिक। आप जल्दी से आ जाइए छोटे मालिक। मोहन क्या गलत हो रहा है? अब मैं आपको कैसे बताऊं छोटे मालिक? मुझसे छुपाओगे मोहन? बताओ ना क्या बात है, क्या गलत हो रहा है वहां? छोटे मालिक वो प्रांजल भाभी का बंगला टूटने वाला है और उस पर बुलडोजर चलने वाला है छोटे मालिक। क्या? हाँ छोटे मालिक। ये कैसे हो सकता है मोहन? कौन चला रहा है बुलडोजर? ठीक ही तो नहीं है छोटे मालिक, सब गलत हो रहा है छोटे मालिक। आप जल्दी से आ जाइए छोटे मालिक। छोटे मालिक वो प्रांजल भाभी का बंगला टूटने वाला है और उस पर बुलडोजर चलने वाला है छोटे मालिक।